जी, आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है आपके पास, ओजोन। ठीक है, ओजोन आपको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा व्हाट इज ओजोन। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ इन स्ट्रेटोस्फीयर। जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपकी अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द अर्थ सन से क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। ओजोन बेसिकली एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है जी, यानी कि O3 का फार्मूला इज अ गैस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल कंसंट्रेशन थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ये थोड़ी कंसंट्रेशन में पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, मौजूद होती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस इन डब्सन यूनिट। जिस यूनिट की कंसंट्रेशन जिस यूनिट के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है वो DU यूनिट है। ठीक है, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेडेड ओजोन इज अबाउट 350 DU, यानी कि जो टोटल अमाउंट है आपके अर्थ में मौजूद होती है वो 350 डबसन यूनिट है। ओजोन लेयर जो है वो 25 से लेके 28 किलोमीटर हाई है। ठीक है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेयर जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर की, वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। इससे ऊपर जो होती है 25 लेके 25 से ऑन द 50 किलोमीटर तक जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर में 25 से लेके 28 किलोमीटर हाई जो होती है आपके पास ओजोन मौजूद होती है। सराउंड द ग्लोब एंड फिल्टर मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द सन बिफोर दे कुड रीच ऑन द अर्थ। क्या होता है जी, ये आपके पास क्या करती हैं, इसका काम क्या होता है, ये एक स्टेनर के तौर पे काम करती हैं। बड़े स्टेनर, जैसे आप छलनी कहते हो, ये क्या करती है, सन से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं इसमें से हार्मफुल रेडिएशंस को फिल्टर कर देती हैं, उनको जमीन तक पहुंचने नहीं देती। देयरफॉर इफ देयर इज सस्टेन्ड रिडक्शन इन द ओजोन लेयर ऑफ द लाइफ वुड बी थ्रेटेड। इसका मतलब है कि अगर आपकी ओजोन लेयर में किसी किस्म की रिडक्शन होगी तो किसी किस्म की जो लाइफ है वो अर्थ में पॉसिबल नहीं, लाइफ को खतरा है। आपने देखो आजकल स्किन कैंसर और बहुत सारी दूसरी बीमारियां फैल रही है। इसकी रीजन ये है कि आपकी जो ओजोन है वो हमारी एक्टिविटीज की वजह से और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है। In 1980s, a large hole in the ozone layer over the Antarctic was discovered and represented a major environmental crisis. 1980s में पहली जो होल था ओजोन के अंदर वो डिस्कवर हुआ एंटार्क्टिक रीजन के अंदर, और ये एक environmental crisis है। ठीक है, ओजोन जो होती है इज प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू पोलर रीजन। क्या होता है, ये आपके पास ट्रॉपिकल रीजन्स में बेसिकली प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो में लाइट का रिएक्शन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है। वेयर फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू पोलर रीजन, और फिर ट्रॉपिकल रीजन से ये मूव कर जाती है कहाँ पे, पोलर रीजन, पोल्स की तरफ। ठीक है जी, इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट एंड कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। कहते हैं ये एक पोल्यूटेंट के तौर पे काम करती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ओजोन से। डैमेजिंग एयर, एग्रीवेट्स अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम, डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यूज, आपके लंग टिश्यूज की इलास्टिसिटी को डिक्रीज करती है, कफिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एक्सेट्रा। इट इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड अदर मटेरियल, ये प्लांट्स के लिए भी और दूसरे मटेरियल्स के लिए भी हार्मफुल है। डेट इज अटैक रबर, ये रबर को अटैक करती है। रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ पेंट्स एंड कॉज फैब्रिक डाइज टू फेड। क्या होता है जी, ड्यूरेबिलिटी आपके पेंट्स की जो लंबे अरसे तक जो होती है उसको डैमेज कर रही होती है। आपको पता है जी, पेंट जो होता है काफ़ी अरसे तक चल सकता है, लेकिन हम ड्यू टू एक्टिविटीज़ की वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से उसकी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इन कास्ट फैब्रिक्स टू डाई, और फैब्रिक और डाइस को क्या कर देती है, फेड कर देती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इज लेस इन द रीजन क्लोजर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक जो होती है वो ओजोन क्वांटिटी कम होती है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर हैज़ बीन डिक्रीजिंग ओवर अंटार्कटिक, आपका जो अंटार्कटिक में जो है वो ओजोन की थिकनेस डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कहाँ पे हो रही है जी, ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम सिंस द मिड 1970, स्प्रिंग टाइम में 1970s में, बाय द मिड ऑफ 1980s लॉस इन द ओजोन एट सम एल्टीट्यूड, कुछ एल्टीट्यूड में आपके पास क्या होता है जी, अंटार्कटिक रिजल्ट 50% डिप्लीशन ऑफ द टोटल overhead amount, the region in which ozone depletion substantially is in every year during September and November is now termed as ozone layer। आजकल जो होता है सितंबर से लेकर नवंबर तक जो होता है वो ओजोन जो होती है कॉन्टिन्यूसली डेप्लीट हो रही है, जिसे क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर कहा जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज बीइंग डेप्लेटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन। अब ये डेप्लीट क्यों हो रही है, क्योंकि वेरियस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, नॉट ओनली अबव अंटार्कटिक बट वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ अंटार्कटिक रीजन में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर द ओजोन layer exists in the atmosphere is approximately at 15 to 40 kilometer altitude and is just above the troposphere which extend to the altitude of 0 to 15 kilometer from the earth। अब क्या बात इन्होंने यहाँ पे की है, ये लोग कहते हैं
कि आपके पास जो है स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो ओजोन की जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में 15 से 40 किलोमीटर ऊपर एल्टीट्यूड में होती है, जो बिल्कुल आपके ट्रोपोस्फेयर के पहली लेयर से एक्सटेंड करता है 0 to 15 किलोमीटर। टेम्परेचर जो होता है आपके ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज विद इंक्रीज, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आपको खुद पता है हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या आना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 15 होता है, हमारी तो 15 है, 15 से आगे जाएंगे तो -56। इट इज बिकॉज द एयर नियर द अर्थ इज हीटेड बाय रेडिएशन री-इमिटेड फ्रॉम द अर्थ। अभी क्यों होता है कि जो एयर आपकी अर्थ के नजदीक होती है वो हीट होती है बाय रेडिएशन री-इमिटेड फ्रॉम द अर्थ, जो आपका अर्थ क्या होता है, री-इमिट कर रहा होता है। सिंपल बात है कि आप लोग ऊपर की तरफ जाते हो ट्रोपोस्फेयर की तरफ तो क्या होता है, आपने देखा होगा मरी और दूसरे हिली एरियाज के अंदर आपके पास क्या होता है जी, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर हाई है, लेकिन जैसे जैसे आप मरी हायर एरिया की तरफ जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन अब फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाके जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है क्यों? क्योंकि अब वहां पे गैसेस मौजूद हैं लाइक ओजोन, जो आपके अर्थ की सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। जो एब्जॉर्ब करेंगी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा आपके पास। ठीक है, whereas the temperature in stratosphere increase with the increase in altitude। अब देखो टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी -56 से -2 की तरफ जा रहा है। तो ओजोन इज द मेन केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन वो चीज है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी। रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन डिस्ट्रॉइंग द ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो आपके रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, एरोसोल स्प्रेज में जो होती है मौजूद होती है। ये ट्रोपोस्फेयर में तो इनर्ट है बट स्लोली डिफ्यूज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। बल क्या करती है जी, ट्रोपोस्फेयर में तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करती है, डिफ्यूज कर जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये जनरेट कर देती हैं Cl रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल। ये क्लोरीन का रेडिकल जो होता है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन की लेयर को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं इफेक्टिव रोल इन रिमूविंग ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन की वजह से क्या होता है जी, ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर से कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब जब ये गई किसके अंदर जी, ये ऊपर आपके पास कहाँ गई, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मौजूद है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इस पे फॉल करेंगी तो इसमें से एक Cl जो है वो रेडिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये Cl रेडिकल जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, मैंने आपको पहले बताया था रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ClO बना देगा और साथ ओजोन को खत्म करके उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ClO जो है वो अगेन एक ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ मिलेगा और ClNO2 बना देगा। अब देखिए आपके पास क्या हुआ, O3 जो था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, O2 के अंदर। जब O3 O2 के अंदर कन्वर्ट होगा तो अब ओजोन लेयर नहीं रही बल्कि एक सिंपल ऑक्सीजन की लेयर बन गई है। अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो खाली आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है ओजोन ने होल क्रिएट करा है। सिंगल क्लोरीन जो रेडिकल होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है, तो मैंने भी आपको एक रिएक्शन बताया है, वो 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वाटर जो है वो अर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंटेन वाटर इन देम। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर होते हैं, आपको होता है आपके सेल्स के अंदर वाटर होते हैं। टू सस्टेन लाइफ एवरी ह्यूमन बीइंग ड्रिंक सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर डेली। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो काफी लीटर पानी पी लेते हैं। मैरीन लाइफ इज आल्सो इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। मैरीन लाइफ भी जो होती है वो वाटर के बगैर क्या है, इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली कोई भी चीज जो है वाटर के पास इम्पॉसिबल है। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर विच आर वाइटल रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर वल्नरेबल टू कंटामिनेशन। अब एक सरफेस जी, अब क्या है जी आपके पास ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज आपके पास आ रही हैं जी, सच एज लाइवस्टॉक वेस्ट, लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड, ऑयल लीक्स एंड स्पिल्स, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट्स क्या होता है, इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल, ओपन लैंड, वाटर बॉडीज, सेप्टिक टैंक, डिटर्जेंट, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन में रिजल्ट इन द कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। जिसके से क्या हो रहा है जी, आपका सरफेस वाटर भी और ग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है, कंटामिनेट हो रहा है। ठीक है जी। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी थी, लाइवस्टॉक वेस्ट। लाइवस्टॉक वेस्ट कहते हैं जी मवेशियों के जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, इनकी वजह से कॉन्टिन्यूसली वाटर क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है, कंटामिनेटेड का मतलब होता है कि इसमें डिफरेंट केमिकल्स ऐड हो रहे हैं। अब देखें आपके पास एक डायग्राम है, इसमें कैसे डिफरेंट चीजें जो हुए हैं उसमें से उनके केमिकल्स निकलकर
क्या हो रहे हैं, आपके वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। देखें आपके पास वेयर हाउसेज है, आपके पास चिमनीज हैं, ऑटोमोबाइल्स लीकेज हैं, पेट्रोल पंप हैं, ये डिफरेंट हैं, ये तमाम की तमाम क्या करें, आपके वाटर को क्या करें, बैडली अफेक्ट कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक की बात करें, लाइफ स्टॉक क्या होता है, ये मैंने बताया था, एनिमल्स को कहते हैं। मोस्टली ऑफ द लाइफ स्टॉक का जो वेस्ट मटेरियल होता है, आपने देखा वो ओपन लैंड्स में क्या हो जाता है, या डिस्चार्ज इनटू द सीवरेज कैनाल्स और रिवर, इन्हें ओपन लैंड्स में फेंक दिया जाता है, ठीक है। दिस प्रैक्टिस पोल्यूट द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ये सरफेस वाटर को, ग्राउंड वाटर को बैडली पोल्यूट करती है, पोजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। केमिकल्स एंड बैक्टीरिया कंटेंट इन द लाइफ स्टॉक वेस्ट, ऑब्वियसली आपको पता है जो वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल का, उसमें केमिकल्स होते हैं डिफरेंट, और बैक्टीरिया होते हैं जो आपके सरफेस और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करते हैं और सीरियस डिजीजेस काज करते हैं, जैसे डायसेंट्री है, डायसेंट्री किसे कहते हैं, मोशंस को कहते हैं, टाइफाइड है और हाइपेटाइटिस इसे कहते हैं, ठीक है जी। ऑयल स्पिलेज की बात करें, व्हाट इज ऑयल स्पिलेज, आपने देखा होगा बाद एरिया से जो ऑयल होता है वो लीक कर जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑयल स्पिलेज। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े बहरी जहाज आ रहे हैं और वो किसी वजह से टकराते हैं और उनके अंदर जो ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो पूरे समंदर में फैल जाता है, ठीक है। This is called oil spillage. Petroleum or crude oil is complex mixture of many compound of many hydrocarbons. आपको पता है complex mixture है. The petroleum products are used as a fuel lubricant for manufacturing of petrochemical, plastic appliance, synthetic rubber. ये तमाम चीजें बनाने के लिए आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज होती है. Sea water get polluted by accident oil spills and leakage from cargo oil tankers in sea. अभी मैंने बताया कि क्या होता है एक्सीडेंटली, अगर किसी कार्गो जो आपके पास एयर टैंकर्स हैं उनकी अगर एक्सीडेंटली क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें से ऑयल स्पिल करना शुरू हो जाता है, इन टैंकर में से इन पाइपलाइंस की लीकेज हो जाती है, जिससे क्या होता है ड्यूरिंग ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एंड लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक लीक कर जाते हैं तो मैनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होती हैं पॉइजनस होती हैं एंड पोस्ट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो ह्यूमंस में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है एंड एक्यूटिक लाइफ में भी होती है। हाइड्रोकार्बन पर्टिकुलरली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स जो होते हैं अननोन कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर काजिंग होते हैं अगर इनकी छोटी सी भी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में चली जाए। मैरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर सेवरली अफेक्टेड बाय सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शन ऑफ ऑयल। जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर आपके सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शन जो सी कार्बन नंबर 10 से लेस होते हैं चले जाएं तो इनको स्वेयर प्रॉब्लम हो जाती है। द स्पिल्ड ऑयल डैमेज द मैरीन, जो स्पिल्ड जो आपका बह गया है ऑयल, जो लीक कर गया ऑयल, वो मैरीन लाइफ को जो होता है उनको डैमेज कहा जाता है। अभी कल मैंने एक थोड़ी सी बात जो टॉपिक में देखा था, आपने देखा जो फिशेस होते हैं अगर उनके गिल्स क्लॉग्ड कर जाए, उनके गिल्स में कोई चीज आके फंस जाए तो सांस नहीं लेते और उनकी डेथ हो जाती है। द लाइट ट्रांसमिशन थ्रू सरफेस ऑफ द वाटर इज अफेक्टेड बाय, जो लाइट ट्रांसमिशन होती है लाइट ट्रांसमिशन थ्रू सरफेस वाटर इज अफेक्टेड बाय ऑयल लेयर। ऑब्वियसली अब देखो अगर एक ऑयल की लेयर आपके समंदर के ऊपर तो जो लाइट है वो नहीं जाएगी नीचे, जब वो नीचे नहीं जाएगी तो क्या होगा, आपके जो प्लांट्स हैं उन्हें लाइट नहीं मिलेगी, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे और जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई तो अल्टीमेटली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट ट्रांसमिशन नहीं जा रही, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है आपके वाटर में क्या हो रही है, उसकी किल्लत हो रही है, कमी हो रही है। अल्टीमेटली आपकी मैरीन लाइफ या दूसरी जो लाइफ है वो क्या हो जाएंगी, उनको स्वेयर डैमेज हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। डिटर्जेंट्स जो आप सर्फ वगैरह यूज करते हो, डिटर्जेंट जो एक्सेसिवली यूज इन इंडस्ट्रीज में एंड हाउस होल्ड में एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग के तौर पर यूज होता है। द अमाउंट ऑफ डिस्पोज डिटर्जेंट इन वेस्ट वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपको होता है कॉन्टिन्यूसली डे बाय डे हम इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। The waste water when discharged in river or sea greatly affect the aquatic life। जो वेस्ट वाटर होता है अगर आप इसे समंदर में चला जाए तो एक्यूटिक लाइफ को बैडली डैमेज करता है, क्योंकि डिटर्जेंट्स में जो होते हैं वो टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड, कैडमियम, मर्करी, और ये आपकी क्या फ्रॉम द सेडिमेंट इनटू द वाटर, और सेडिमेंट से कहाँ पे चले थे, वाटर में चले जाते हैं, और जब यही पानी आप लोग पियोगे या आपके मैरीन लाइफ पियेंगे तो स्वेयर डैमेजेस हो जाएंगे, लाइक डिफरेंट डिजीजेस हो जाएगी। पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं, आपने देखा होगा पौधों में स्प्रे किया जाता है दिस कॉल्ड पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है, दिस इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। पेस्ट जो होते हैं हार्म्स ग्रोथ एंड ट्रांसमिट डिजीजेज बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल। पेस्ट जो होते हैं ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये आपके क्रॉप्स को और आपके ह्यूमंस को या एनिमल्स को बैडली डैमेज करते हैं। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं कि वो किल करे अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को और इनकी रिप्रोडक्शन को क्या करे, स्टॉप करे। द करंट एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ऑन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड हैज बीन मेड पॉसिबल अराउंड द वर्ल्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड। आजकल जो है पेस्टिसाइड की वजह से मुमकिन हुआ है कि आप थोड़े से एरिया के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। एट प्रेजेंट मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैज बीन फॉर्मुलेटेड। आजकल जो है वो 10,000 से ज्यादा जो है पेस्टिसाइड
जो है साइट्स जो हैं वो बनाए जा चुके हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के थ्रू. दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सेवरल प्रिंसिपल टाइप अकॉर्डिंग टू देयर जनरल केमिकल नेचर. इनको हमने क्या किया, डिफरेंट उसमें इनकी नेचर के अकॉर्डिंग टाइप्स में डिवाइड कर दिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड widely used pesticide and insecticides. इंसेक्टिसाइड कहते हैं इंसेक्ट किलर को, हर्बिसाइड्स कहते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स आपके पास आ रहे होते हैं वो हर्बिसाइड्स कहलाते हैं. फंजीसाइड जो क्या होता है, फंगस होता है. दे यूज ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड हेल्प टू एरेडिकेट द डिजीजेस. डिफरेंट डिजीजेस भी क्या हो रही हैं वो हम खत्म करते हैं. पेस्टिसाइड मच्छर वगैरह जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, कि मलेरिया, येलो फीवर, बेम्बोनिक प्लेग जो होती है, वो क्या कहते हैं, जैसे चूहों की बीमारियां होती हैं, स्लीपिंग sickness हो गई, ठीक है. वाइड spread use of the pesticide from getting greater crop yield if not properly checked and controlled has associated. कहते हैं जहाँ पे इसका फायदा हुआ इसका नुकसान भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंट्रोल्ड अमाउंट के अलावा यूज करना शुरू करोगे तो आपके सॉइल, प्लांट्स और वाटर में ये कंटामिनेट हो जाएंगे. ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड वेयर द पेस्टिसाइड हैव बीन यूज्ड मोस्टली कंटेन पेस्टिसाइड. इसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड होता है. देयरफॉर इफ द यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ पेस्टिसाइड इज नॉट प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड, तो आपकी क्या होता है, ये आपके वेरियस रूट्स में चला जाता है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स और ड्रिंकिंग वाटर में जाएगा, जहां पे ये क्या करेगा, ह्यूमंस को और एनिमल्स को सीरियस डिजीजेस काज करेगा. ठीक है. ऑर्गेनिक केमिकल्स इन ड्रिंकिंग वाटर डू नॉट हैव एनी हेल्थ इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. कहते हैं क्या होता है, जो ऑर्गेनिक केमिकल अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में है तो ये कोई खास अफेक्ट नहीं करता. एट बेस्ट सम ऑर्गेनिक जो होते हैं में हैव नो डिटर्मिनल इफेक्ट एट लो कंसंट्रेशन. कहते हैं इनकी कम कंसंट्रेशन हुई तो बॉडी को नुकसान नहीं होगा. बट मैनी कंपाउंड वंस थ्रू सेफ एसेंशियली सिंथेटिक ऑर्गेनिक कैन बी हैव सीरियस एंड सब्सटेंशियल हेल्थ रिस्क. लेकिन बाद जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी छोटी क्वांटिटी भी जो होती है वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम काज करती हैं. एट इवन हायर कंसंट्रेशन बहुत सारे कंपाउंड होते हैं वो टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं. ना तो उनकी खुशबू होती है ना टेस्ट होता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में उनकी एंट्री होगी है. इट इज नाउ नोन दैट many of the light molecular weight chlorinated hydrocarbon in drinking water जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं आपके पास. एंड दे हैव नो सेफ लेवल, इनका कोई सेफ लेवल नहीं है जी. कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं इनका कोई सेफ लेवल नहीं है. दे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड थ्रू एयर, फूड और वाटर थ्रू आउट द रिस्क एंड आपकी हेल्थ पे क्या होता है, बैडली इफेक्ट करते हैं. सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं इंजेस्टेड हो जाएं थ्रू फूड और ड्रिंकिंग वाटर, दे कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके फूड के अंदर या पानी के अंदर चले जाएं तो इनमें केमिकल्स के थ्रू क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है. हाई कंसंट्रेशन दे कैन, अगर इनकी कंसंट्रेशन तो नोजिया हो जाता है. इनकी लो कंसंट्रेशन भी जो होती है वो टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होती है. ह्यूमंस की स्किन क्या, अच्छा सॉरी, नोजिया, डिजीनेस, ट्यूमर और ब्लाइंडनेस हो सकती है. लो कंसंट्रेशन सम कंपाउंड्स की जो होती है वो भी आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होती है. स्किन अरप्शन हो जाती है, स्किन फट जाती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग में जो होता है बुरा असर होता है. एक्चुअली लोअर कंसंट्रेशन में इंजेस्टेड ओवर मंथ और ईयर, आज से तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मंथ और ईयर तक आप खाते रहो द कंपाउंड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम. आपकी बॉडी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है. विद ह्यूमन और एनिमल कार्सिनोजेंस देयर इज ऑफन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज. कहते हैं ह्यूमन और एनिमल्स में इन कार्सिनोजेन का जो होता है लॉन्ग पीरियड, इनमें की एक्सपोजर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीजेस, इनके आप खाते रहते हो महीनों सालों, उसके बाद आपकी बॉडी पे क्या करती है, बैडली अफेक्ट करती है.